बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक परेशान कुन इंकशाफ हुआ है। पंजाब में मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ लोग पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। अब ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये वर्दी को इस्तेमाल ना सिर्फ लोगों को लूटने के लिए किया गया, बल्कि पुलिस फोर्स को बदनाम करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, वो मुकामात जो हसास मुकामात हैं, वहाँ पर अटैक के लिए भी इन वर्दी को इस्तेमाल किया गया। बल्कि इन वर्दियों में, इन इंस्टॉलेशन पर जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, उस जगहों पर जो अटैक थे उसके दौरान इन वर्दियों में ये लोग जो हैं, ये दूसरे पुलिस वालों के दरमियान मिक्सअप हुए और उस अटैक को उन्होंने खतरनाक बनाया। ये सब कुछ सामने आया। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है और जो कुछ लोग पकड़े गए उनके हवाले से मैं आपको ज़रा बताती चलूँ, क्योंकि ये रुझान जो है इस वक्त पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस रुझान के हवाले से मैंने आपको बताया, कराची से रॉ का एक एजेंट पकड़ा गया और ये बड़े ख़तरनाक काम इस वक्त कर रहा था। और इस वक्त ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में मामलात बड़े हसास हैं, भारत हमारा हमसाया मुल्क जो है इस वक्त बहुत सी इंसर्जेंसीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत से ऐसे खौफनाक कामों में मुलविस है और उसका एक और सबूत जो है पाकिस्तान के हाथ लगा। इससे पहले आपको याद है कुलभूषण यादव के हवाले से जिस तरह के उसने इंकशाफात किए, जिस तरह के वो काम यहाँ पर करता रहा था पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में जो इंतशार की कैफियत बर्पा करना चाहता है भारत, उसका एक और अहम सबूत जो है सब पाकिस्तान के हाथ लगा है। उस बारे में आपको बताती हूँ। लेकिन पहले पंजाब के अंदर ये जो एक्टिविटी हो रही है खासतौर पर पुलिस फोर्स को बदनाम करने के हवाले से और फिर पुलिस के हसास मुकामात पे अटैक्स करने के हवाले से एक बड़ी प्लानिंग जो है वो सामने आई है। किस तरह से खुफिया और जो हसास मुकामात है उनको निशाना बनाया जाएगा और पुलिस की वर्दियों में इन लोगों को उनके अंदर मिक्स कर दिया जाएगा। ये सब कुछ कैसे होगा, पहले मैं आपको ज़रा कुछ वारदातें बता दूं जो रिसेंटली मालूम हुई है। कुछ लोग जो पकड़े गए हैं हंटरवाल में, ये हमजा सलीम नामी शख्स है जिसे पकड़ा गया है, जो कि एएसपी बनकर घूमता था, जबकि ये खुद जो है ये एक फार्मेसी चलाता है, फार्मेसी में काम करता है और मैट्रिक पास ये है। जो है अपनी पुलिस के यूनिफॉर्म के अंदर और पुलिस के वेपन्स के साथ ये अपनी तस्वीरें बनाता था और इसको फिर इस्तेमाल करता था। पुलिस के जो इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे ये चला जाता था और वहाँ पे जाके उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाता था। फिर इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर शेयर भी करता था और इसको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करता था। ये एक शख्स पकड़ा गया। उसके बाद अभी इसी महीने 6 अक्टूबर को अब्दुल सत्तार नामी एक शख्स जो है वो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट यहाँ लाहौर में ये है और यहाँ पर एक बड़ा ये सिक्योर्ड सा एरिया है जहाँ पे गेटेड ये सोसाइटी है जिधर यहाँ पे ये शख्स पकड़ा गया है और इसने पुलिस के यूनिफॉर्म में वेपन्स के साथ इसने अपनी तस्वीर बनाई, सोशल मीडिया पर अपलोड की और ये जगह जगह अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता था कमांडो के तौर पर और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कमांडो के तौर पर अपने आप को बताता था कि मैं सीटीडी का एम्प्लॉय हूँ और अपने मुख्तलिफ काम जो है वो पूरे कराता था और लोगों को थ्रेट करता था और अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। इसके पास भी पुलिस की वर्दी थी। अब आगे चलते हैं। इसी साल में मलिक मुदस्सर अहमद नामी एक शख्स है जो कि कोट अब्दुल मालिक शेखुपुरा से पकड़ा गया और ये अपने आप को हर जगह सब इंस्पेक्टर बताता था। फिर जब एक जगह पे शक हुआ तो फिर इसके बारे में जब चेक किया गया डेटा तो इसका कोई रिकॉर्ड ना मिला और ये भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर बनाता था और इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। ये तो मुख्तलिफ वारदातें हैं। अब मैं ज़रा बड़ी वारदात की तरफ आ जाती हूँ। ये जुलाई के महीने में एक भट्टी ग्रुप जो है ये पकड़ा गया था। ये ग्रुप क्या करता था कि ये नौजवानों की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करता था, तशद्दुद करते हुए वीडियोस व मनाज़िर दिखाए जाते थे कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और ख़ुद इन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनी होती थी। ये ख़ास मकसद के लिए ये काम कर रहे थे, बेसिकली पुलिस फोर्स को बदनाम करने के लिए, ताकि बताया जाए हमें पता है कि पुलिस के अंदर इस तरह के काम होते हैं, वहाँ पर मारा पीटा भी जाता है, मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल भी होती रही हैं, उसमें जो सही शख्स है उस तक पहुँचा भी गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोज़ जो है जो वायरल होती थी जिसमें पता नहीं लगता था कि ये शख्स जो मार रहा है पुलिस की वर्दी में ये कौन है। उसके बाद जब इसकी तहकीक की गई तो फिर पता लगा कि ये एक ग्रुप था जो बाकायदा पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के ऊपर तशद्दुद करता था और फिर उसकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की जाती थी, वायरल की जाती थी और इस तरह से पुलिस को बदनाम किया जाता था। तो इनके पास भी पुलिस की वर्दी भी थी और पुलिस के वेपन्स, वो वेपन्स जो पुलिस इस्तेमाल करती है उस तरह के वेपन्स भी इसके पास थे और इस तरह की वीडियोस और पिक्चर्स जो ये अपलोड करता था। इससे पहले एक चोरों का गिरोह बाकायदा तौर पे पकड़ा गया जिनके पास पुलिस की वर्दियां होती थी और ये पंजाब के अंदर बड़ा ग्राउंडेड था, खासतौर पर लाहौर के अंदर, और ये घरों को नॉक करते थे और उसके बाद ये पुलिस की वर्दी में होते थे
और ये घरों में नॉक करते थे और किसी न किसी सर्च के हवाले से या कोई छापा मारने के हवाले से उन्हें बताते थे और उसके बाद घर के अंदर दाखिल हो जाते थे। फिर पूरे घर वालों को यगमाल बनाते थे और पूरी लूट मार करके वहाँ से फरार हो जाते थे। ये गिरोह भी एक पकड़ा गया और कुछ लोग जो है इसके नहीं पकड़े गए। सर्च ऑपरेशन के नाम पर ये लोगों को लूटते थे बेसिकली। और जाहिर सी बात है, जब आपके घर के बाहर एक पुलिस की वर्दी में कोई शख्स आता है तो आपको एकदम खौफ भी आता है, और आप जब पुलिस की वर्दी को देखते हैं तो आपके जहन में ये भी आता है कि ये एक हमारा मखसूस इदारा है। तो फिर आप उनकी बात किसी हद तक सुनते हैं जब वो कहते हैं कि हम सर्च ऑपरेशन के लिए आए हैं, कोई बड़ा मुजरिम है यहाँ पर, या जिस तरह भी। बेशक आप रेजिस्ट भी करें, लेकिन पहला आपको कुछ ऐसा ख्याल नहीं आता कि हमारे साथ कुछ इतना एक्सट्रीम पे बुरा भी हो सकता है। और इतनी देर में वो घर के अंदर दाखिल होकर घर वालों को यगमाल बनाकर और नकदी जेवरात सब लूट कर वहाँ से फरार हो जाते थे। फिर उसके बाद 3 लोगों का एक गिरोह ऐसा भी पकड़ा गया था जो फेक ट्रैफिक वार्डन का रूप इख्तियार कर लेते थे और उसमें उनकी वर्दियां पहनकर वो लोगों को लूटते भी थे, उनके चालान काटने के बहाने उनसे पैसे भी लेते थे। इस तरह के भी गिरोह जो है सामने आए। अब जब इसकी तहकीक हुई है तो कुछ बातें जो है वो सामने आई है। वो ये है कि ये यूनिफॉर्म्स जो है, इसके हवाले से जो यूनिफॉर्म एक पुलिस अफसर को दिया जाता है वो 2 यूनिफॉर्म होते हैं जो उनको दिए जाते हैं बेसिकली 1 साल के लिए। अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि पुलिस अफसरान, अगर उन्हें वो मटेरियल का कोई मसला है या फिटिंग का कोई मसला है, तो उसके लिए पुलिस लाइन के करीब ही एक उनकी शॉप होती है जहाँ से वो अपना सर्विस कार्ड दिखाकर वो यूनिफॉर्म जो अपना चेंज करा सकते हैं या नया यूनिफॉर्म ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ घपले सामने आए कि यहाँ पर ही इन शॉप से ही लोग जो है पैसे देकर यहाँ से कपड़े उठाते रहे, यूनिफॉर्म पुलिस का उठाते रहे। इसके अलावा जो डिस्कार्डेड शॉप्स होती है, सेकेंड हैंड शॉप्स होती है, वहाँ से भी यूनिफॉर्म जो है ये मिलते रहे हैं, बेचे जाने का इंकशाफ हुआ है, जहाँ से इन यूनिफॉर्म्स को लिया जाता रहा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात इस मामले में सामने आई है वो ये है कि इन यूनिफॉर्म्स को पहनकर जो हसास मुकामात हैं, तनसीबात हैं, पुलिस की जो इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पर अटैक्स के हवाले से भी अब कुछ इस तरह के इंकशाफात हुए हैं कि जब मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस पर मुख्तलिफ औकात में जो हमले होते रहे उनमें भी इन वर्दियों का इस्तेमाल किया गया। इन वर्दियों को पहनकर उनके दरमियान वो मिक्स हो जाते थे और ऐसे में उनको तफरीक करना मुश्किल हो जाता था। और इसी तरह की प्लानिंग आने वाले वक्त में है। इस वक्त का जो हसास टाइम है, इसके अंदर ये एक प्लानिंग सामने आई है। हमारे हमसाए मुल्क से भी बाकायदा इसके हवाले से एक इंकशाफ हुआ है। खुफिया इदारों ने ये मालूमात दी है कि इन्हीं वर्दियों का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी जो है वो की जाएगी। दहशतगर्दी पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर इन्हीं वर्दियों का इस्तेमाल करते हुए की जा सकती है। तो ये बहुत ही हसास मामला है। ऐसे में कराची से मैंने आपको ये खबर देनी है क्योंकि ये बहुत ही अहम है। एक दहशतगर्द जो है वो पकड़ा गया है कराची से, और ये FIA की जो एंटी टेररिज्म विंग है उसने हफ्ते के दिन कराची से गुलिस्तान जौहर से ये रॉ का यानी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका एक ख़ास मेंबर है जो कि पकड़ा गया है। इसका नाम है अब्दुल जब्बार। और ये अब्दुल जब्बार जो है ये 4 दफ़ा यहाँ से इंडिया जा चुका हुआ है मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, और इसकी ख़ास ट्रेनिंग है इसकी बॉम्ब बनाने के हवाले से। इस वक्त रिसेंटली कुछ IIDs जो है वो पकड़े भी गए हैं जिन्हें अभी ज़ाया किया गया है, और उसके बाद इस तरह की इत्तलात है कि बाकायदा इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है कराची, सिंध के अंदर, कोयटा के अंदर, KP के अंदर इसकी तैयारियां की जा रही हैं। और इस शख्स के हवाले से ये इत्तला मिली है कि ये ख़ास उनका ट्रेंड है और इस मामले के लिए उसे बाकायदा ये जो लास्ट इंडिया गया था ये ट्रेनिंग लेकर आया ख़ासतौर पर बॉम्ब बनाने के हवाले से, और ये वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेता रहा है इंडिया में, और ये स्लीपर सेल रॉ के लिए ये काम करता रहा है। और ये 2 दफ़ा पहले जेल भी जा चुका है, लेकिन इसके हवाले से ये मालूमात नहीं मिल सकी थी कि ये जो है ये खुफिया एजेंट है रॉ का। लेकिन अब इस दफ़ा जब वो पकड़ा गया है तो इसके हवाले से बहुत ही अहम मालूमात मिली हैं, और अभी मज़ीद इससे मालूमात मिलने का कहा जा रहा है कि अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और ये एक बड़ा कारिंदा है जो कि रॉ का इस वक्त कब्ज़े में आया है, और इससे अभी बहुत ही हसास और अहम मालूमात जो है वो भी मिलेंगी। ये कुछ अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ अहम खबरें। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे मेहरीन सब्तैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।